आज हम देखने वाले हैं सभा पर्व के चैप्टर नंबर 67 के ऑनवर्ड्स, टेक्स्ट नंबर 50। चलिए, तो कल हमने देखा किस प्रकार से जब द्रौपदी ने क्वेश्चन जो कि उसका है, मैं हारी या नहीं हारी, पहले युधिष्ठिर हारे या मैं हारी, इस प्रश्न के लेकर के जब वो सभासदों से, जो सभा में बैठे हैं, उनसे पूछती है, तो उस प्रश्न के उत्तर में हमारे भीष्म देव का कल हमने एनालिसिस देखा था। भीष्म देव जो शांत बैठ गए थे, शांत थे क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे क्या उत्तर दूं, क्यों नहीं समझ पा रहे थे। उसको समझने से पहले आखिर द्रौपदी का प्रश्न ऐसा क्या है कि सबको शांत कर दी, है ना। ऐसे वैसे भी स्त्रियां जब बोलती हैं तो लोग शांत हो ही जाते हैं, लेकिन द्रौपदी इतना अद्भुत चीज, इतना सूक्ष्म कुह्यम धर्म के बारे में चर्चा कर रही है ना, जिसके बारे में कई बार लोग बोलते हैं ना स्त्रियों को धर्म के बारे में नहीं पता। आज आप देखोगे ऐसा धर्म की चर्चा की है इस द्रौपदी ने, मतलब कि मैं जब ये पढ़ा, मैं सही में सोच रहा था वास्तव में यज्ञ से उत्पन्न हुई है, इसका नाम सही में यज्ञ सेनी है। ये वास्तव में कृष्ण की सखी है, कृष्णा है ना। इतना धर्म का ज्ञान, इतना सूक्ष्म धर्म का ज्ञान, जो भीष्म देव भी फंस गए हैं, जो महाजन है, ऐसा द्रौपदी ने पूछा। अब इस द्रौपदी के चीज को हम कैसे समझ सकते हैं जब भीष्म देव नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्रभु जी आप कैसे समझ गए? हम भी नहीं समझे, है ना। हमको समझाने के लिए बैठे हैं हमारे मध्वाचार्य। अच्छा, मध्वाचार्य क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि व्यास मुनि, है ना, व्यास मुनि से डायरेक्ट सुने हैं। और दूसरा, यदि आपको याद होगा, मध्वाचार्य को मैंने पहले भी बताया थी सब वायुदेव, और वायुदेव है, और द्रौपदी जो है मुख्यतः भारती है। भारती, भारती कौन है? वायुदेव की पत्नी, है ना। तो वायुदेव जो कि मध्वाचार्य है, और भारती जो कि द्रौपदी। जिन लोगों ने अगर रिसेंटली ज्वाइन किया नहीं पता तो पुराने क्लासेस जाकर के देखिएगा। द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ विवाह क्यों किया, उसके पीछे मैंने पूरा 1 हफ्ता तक एनालिसिस करके बताया द्रौपदी वास्तव में है कौन, है ना। भारती देवी थी एक्चुअली, मेनली जो कैरेक्टर है। अच्छा, अब महत्वपूर्ण चीज ये है, आखिर द्रौपदी के प्रश्न में ऐसा क्या रहस्य धर्म के तत्व को छिपा है। चलते हैं, है ना। पहले हम द्रौपदी के विषय, क्योंकि इस प्रश्न को जब तक हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और एक और प्रश्न मन में बार बार बैठ रहा है, ये युधिष्ठिर बड़ा शांत क्यों बैठा है, वो बोल क्यों नहीं रहा है कुछ, है ना। कभी कभी महान व्यक्ति शांत बैठा होता है तो कुछ समझ में नहीं आता, भाई शांत क्यों बैठा है। वेट करिए कल के लिए, कल हम उसके रहस्य को उद्घाटन कर देंगे, है ना। वो, क्योंकि आज बहुत लंबा चला जाएगा, आज कंफ्यूज ना हो जाए। आइए महाभारत तात्पर्य निर्णय के अध्याय 21 में चलते हैं। बहुत एनालिसिस करके हमारे भीष्म देव, अरे मध्वाचार्य ने बताया, ये जो बाहर के लोग हैं ना, जो बौरी, मैं फिर से बता रहा हूँ, बौरी भट्टा भंडाकर, क्या नाम है, भंडाकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में, है ना। ये लोगों ने ये चीज को एब्सर्ड कह दिया, अरे ये क्या द्रौपदी प्रश्न कर रही है, मैं हारी या नहीं हारी। हैं? जब प्रतिकामी ने बोल दिया कि युधिष्ठिर पहले हार चुके हैं, द्रौपदी तुमको फिर जुआ में लगाए, क्या ये प्रश्न है? ये एब्सर्ड है, ये एक्स्ट्रापोलेशन है, ये सब कोई जरूरत नहीं है, ये सब चीजें बेकार है। कई बार हमको लगता है ना, हम भी ऐसे कहते हैं ये प्रश्न क्यों पूछना है, ये क्या चीज है, इसका कोई। द्रौपदी पूछ रही है, यज्ञ सेनी है ना, धर्म को जानती है। देखिए, चैप्टर 21, पहला द्रौपदी प्रश्न कर रही है सभासदों से, है ना। कथम छलात्मके द्यूते जीते धर्म जयो भवे, नायु द्यूतम धर्म माह्यो विशेषेण तो भुवजामः। कह रही है, अरे कोई द्यूत को, गैमलिंग को कोई धर्म मानता है?
गैम्बलिंग से जीता हुआ धन तो लोग छिपाते हैं। अच्छा मान लीजिए अनंत प्रभु हमारे हैं, है ना, अभी क्योंकि वो दिख रहे हैं हमारे प्रभु जी, मान लो कि जुआ में 1 करोड़ रुपया जीत जाए, है ना, तो क्या सबको बताएंगे कि प्रभु जी 1 करोड़ रुपया जुआ में जीता हूँ, बोलोगे? नहीं, कहेगा प्रभु जी बस हरि की कृपा हो गई, कल रात को छप्पड़ फाड़ करके पैसा आ गया, है ना। ये थोड़ी ना बताएगा कि जुआ का पैसा आदमी कौन बताता है, कोई नहीं बताता है, भले ही जीत भी जाता है तो आदमी छिपाता है। क्यों? क्योंकि एक सभ्य व्यक्ति को पता है कि जुए का पैसा, वो जो जीता हुआ पैसा, वो कोई धार्मिक नहीं है। इवन दो कह रही है द्रौपदी कि धार्मिक नहीं है, और साथ ही साथ तो एक क्षत्रिय के लिए तो जुआ खेलना धर्म है ही नहीं, है ना, वो तो है ही नहीं धर्म, ना ही द्यूतम धर्म है, आहुर विशेष है यहाँ, है ना, स्पेशली क्षत्रियों के लिए तो एकदम ही धर्म नहीं है। क्यों? इसको पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था, है ना, 2-3 श्लोक पहले जाइएगा तो बताते हैं, कहाँ बताते हैं हमारे मध्वाचार्य, तो पहले बार खेलना स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, नहीं धर्मो द्यूत कृतो विशेषतः क्षत्रिय लोक गुरु, क्षत्रियों के लिए द्यूत खेलना धर्म नहीं है, जो विशेषकर लोक गुरु, लोक गुरु मतलब जो लोगों के वेलफेयर के कार्य में लगे हैं। तो द्रौपदी कह रही है, उसका प्रश्न है कि गैमलिंग तो चीटिंग है, अधर्म से कमाया हुआ, है ना, गैमलिंग तो अधर्म है, और अधर्म से कमाया हुआ पैसा वो तो धार्मिक लोग नहीं सही मानते हैं। इसलिए उसने पूछा, आप सभी तो धार्मिक लोग हैं। अगला श्लोक क्या बोलती है इसके बाद? कहती है, ये धर्मम ना वदंती है ना ते वृथा इति ऋता। यहाँ पे तो सब धार्मिक लोग हैं, तो आप लोग बताइए, क्या युधिष्ठिर हारे? मैं तो पहले कह रही हूँ युधिष्ठिर हारे ही नहीं, कथम ना, कथम द्यूते जिता चाहम जिते स्वपतो स्थिते। यानी धर्म के अनुसार पहला वो पॉइंट रेस कर रही है, युधिष्ठिर महाराज जो है हारे नहीं, हारे नहीं। ओ, हिंदी में नहीं लिखता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को देवानगरी नहीं समझ आता है ना, नॉट लॉस्ट। क्यों नहीं लॉस्ट है? क्योंकि गैमलिंग इज अधर्मा, अधर्म से जीता हुआ चीज को धार्मिक लोग सही नहीं मानते हैं। नहीं कोई कहे नहीं, युधिष्ठिर ने खुद खेला है, अरे सब लोग खेल रहा है। तब द्रौपदी कहती है, अच्छा मान लो कोई ये कहे द्रौपदी से कि तुम्हारा पति हार गया है। क्यों हार गया है? क्योंकि उसने दांव पे खेला है। अच्छा, दांव पे खेला है। अगला श्लोक कहती है ना, ये हमारे मध्वाचार्य, कथम द्यूते जिता चाहम जिते स्वप्तो स्थिते समान धर्मिणी माहु भार्याम यस्माद् विपश्चितः। कहती है, अच्छा हार गए, कौन हारा, कौन पहले हारा, ये मुझे बताओ। अगर तुम कहते हो कि नहीं गैम्बलिंग हुआ है, हारा गया है, तो पहले बताओ कौन हारा। अच्छा कोई कहता है कि कौन हारे कौन जीते, तुम हार गई हो बस। तब द्रौपदी कहती है, अगर तुमको लगता है कि मैं हारी, पहले मान लो युधिष्ठिर महाराज ने मुझे दांव पे लगा करके पहले हारा, फर्स्ट पहला केस लेते हैं, केस स्टडी ये है, द्रौपदी को या किसी वाइफ को, है ना, पहले अगर लॉस्ट किया गया है, पहले स्टेक पे रख करके दांव पे लगा करके हार गए, तो क्या हारा जा सकता है? कहती है नहीं। क्यों? शब्दों पे ध्यान दीजिए, कह रही है समान धर्मिणी, क्या है? कह रही है सह धर्मिणी या समान धर्मिणी विपश्चिता, है ना। इसके ऊपर देखिए टीका में भी, है ना, क्या कह रहे हैं, प्राग जितत्वम अभ्युपगम्य तद्यमेन नेतयुक्तम इदानीं जितत्वमेव नास्ति त्यते तस्वोपक्ति कमाह कथम इत्यादिना। कहने का अर्थ क्या चल रहा है? द्रौपदी कह रही है, मैं सहधर्मिणी हूँ, मैं पत्नी हूँ, तो मैं इक्वल पार्टनर हूँ। किसकी? अपने पति की। इक्वल पार्टनर कहने का अर्थ है, जैसे अर्धांगिनी कहते हैं ना, कि
मेरे पति के ऊपर मेरा अधिकार है आधा, और पत्नी के ऊपर पति का अधिकार होता है ना, 50-50%। अब अधिकार किस तरीके का, इसके ऊपर वादी राजा तीर्थ हमारे कहते हैं, यहाँ पे हस्बैंड का राइट है वाइफ को प्रोटेक्शन देना। जैसे हमने कल बात किया था ना, अधिकार की बात यहाँ पे जो ये बताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि हाँ, वाइफ के ऊपर अधिकार है, लेकिन किस चीज का, प्रोटेक्शन का, ना कि सर्वेंट बनाने का। ही कैन नॉट मेक, कांट मेक सर्वेंट, किसी को दासी नहीं बना सकता पति, कि मैं इसका पति हूं तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता नहीं। धर्म ने तुमको, शास्त्र ने तुमको प्रोटेक्शन का अधिकार दिया है। दिस इज द मैरिज का ये धर्म होता है। देखो कितना सूक्ष्म धर्म निकाल रहे हैं माधवाचार्य। मैरिज का धर्म है पति को पत्नी का प्रोटेक्शन करना है, ना कि उसको दासी बनाना है ना। तो मेरे पति भी नहीं हार सकते। पहला तो जुआ के कारण, जुआ धर्म है, मान लो तुम उसको धर्म में भी मानते हो, खेला गया, मेरे पति फिर भी नहीं हार सकते। क्यों? मेरा भी अधिकार है अपने पति पे, उनका ही सिर्फ अधिकार नहीं है उनके ऊपर, मेरा भी अधिकार है। आई एम हिज वाइफ, उन्होंने मेरे से, मेरा भी 50% शेयर है ना। स्टॉक मार्केट जैसे कंपनी में, है ना, 100%, 50% का मैं मालिक हूँ। आओ ही, वो कैसे लॉस्ट हो सकते हैं, है ना। और तुम अगर कहते हो कि मैं, मेरे को वो पहले दांव पे लगा करके हार गए, वो मुझे दांव पे लगा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अधिकार है प्रोटेक्शन देने का, ना कि मुझे दासी बनाने का। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। देखो स्त्री के लिए कितना बड़ा क्वेश्चन उठा रही है। और वही स्त्रियां, आज के समाज की स्त्रियां कहती हैं कि अरे, एक द्रौपदी की वजह से पूरा महाभारत युद्ध हो गया, है ना। कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, कैसे आपको, कैसे हमारे शास्त्रों को देखो, ये शास्त्र इतना पैट्रियार्की है, कुछ चीजें नहीं बताते हैं, ऐसे क्या क्या फलाना फलाना चीजें, है ना। यहाँ पे मान लो कोई कहे नहीं, तो पति हार गए हैं, तो मानो, अगला चीज और उठाती है। मान लो कोई कहे कि नहीं, तुम, उसने पहले अपने आप को दांव पे लगाया, वो हार गया, और इसलिए उसने तुमको दांव पे लगाया, तुम भी हार गए। चलो, अब द्रौपदी कहती है, अगला पॉइंट क्या कह रही है, कहती है, सहैव कर्मम कर्तव्यम पतो दासे ही भार्यया, दासित्वं न पृथन्न में सयाजिते भी पतो पततता। कह रही है, अगर मान भी लेते हैं कि मेरा हस्बैंड स्लेव हो गया, जो कि नहीं है, फिर भी मैं मान रही हूँ कि स्लेव हो गया, तो भाई मैं वाइफ उसकी हूँ, है ना। और मैं दासी उसी की रहूंगी, मतलब मैं उसकी ही ड्यूटी करूंगी। इवन वो मेरा हस्बैंड अपने आप को हार गया है ना, मैं दूसरे की दासी नहीं बन सकती भाई। सिंपल सा चीज है, आप कहीं सर्वेंट होते गवर्नमेंट में, है ना। सपोज करिए आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और उस कंपनी में आप जॉब करते हैं, आप मान लीजिए दास हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना होते है कि उस सर्वेंट की पत्नी भी तुम्हारी दासी हो गई, है ना। जैसे आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, आप कोई बड़े पोस्ट पे हैं, और आपका कोई सर्वेंट है, पियोन है, तो इसका अर्थ थोड़ी ना होता है कि उसकी पत्नी मेरी दासी हो गई। उसकी पत्नी तो उसी की दासी रहेगी ना। कहने का अर्थ क्या है कि द्रौपदी जो थी, वो वाइफ है किसकी, युधिष्ठिर महाराज की। युधिष्ठिर महाराज अगर हार भी गए, लॉस्ट हो गए, वाइफ अभी भी युधिष्ठिर महाराज के साथ ही है। वो दासी हो गई, चलो वो भी दासी हो गई, लेकिन उसका अधिकार युधिष्ठिर महाराज के ऊपर ही है, युधिष्ठिर महाराज का ही अधिकार है ना। आप उसके वाइफ के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते। इतना बात क्लियर हुआ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया, पूछिए, है ना, हाथ रेस करके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना। यानी एक तरीके से द्रौपदी कह रही है कि हस्बैंड जो है ना,
अपने आप को हारने के बाद भी, अपने आप को हारने के बाद भी अगर उसने दांव पे लगा भी दिया, तो भी मैं दासी हमेशा अपने हस्बैंड की ही रहूंगी। हाँ। और एक और चीज, हस्बैंड अगर हार गया तो उसने अपना एलिजिबिलिटी ही लॉस कर दिया ना दांव पे लगाने का। फिर वो दांव पे लगा कैसे सकता है वाइफ को? ये भी एक प्रश्न उठता है। जब वो स्वयं हार गया, अब उसके पास अधिकार कहाँ है उसको दांव पे लगाने का? वो साथ ही साथ वो वाइफ को भी हार गया ना। जैसे, इसको ऐसे समझिए, जैसे आप किसी के सर्वेंट हो जाते हो। अगेन एक एग्जांपल, आप किसी के घर में जाकर के नौकर हो जाते हो। सपोज करो मैंने सब कुछ तुम्हारा छीन लिया अनंत प्रभु, सारा कुछ छीन लिया, है ना, तुमको मैंने अपने, है ना, गुरुकुल का नौकर बना दिया, है ना। ऐसा करूंगा नहीं, हम पे तो सभी दास हैं भगवान के। लेकिन मना दिया नौकर, है ना, प्रभु जी को पूरा एकदम, है नौकरी करो बस, ये था, है ना। तो, है ना, अब हमारे अनंत प्रभु तो ब्रह्मचारी बनने वाले हैं। सपोज करिए कोई और है ना, तो अब वो नौकर, मतलब कोई नौकर बन गया, है ना, हमारे घर पे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी वाइफ को भी मैंने पकड़ करके अपना दासी बना दिया। तो अभी भी, है ना, वो सब कुछ राजा हो करके युधिष्ठिर महाराज हार गए। हाँ भाई, तो वो अपनी पत्नी को भी साथ में हार गए हैं। कहने का मतलब वो पत्नी का दाव लगाना हार गए, यानी वो अब सबके साथ, मतलब वो दासी बन गए, चलो वो रानी से दासी हो गए, पर दासी किसकी है? वो युधिष्ठिर महाराज की। वो तुम्हारी दासी नहीं बनी है। हाँ, वो रानी के जैसा एक्ट नहीं करेगी अब, लेकिन वो किसके साथ रहेगी? आप समझ रहे हैं, है ना? कि इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए। आप बड़े से बंगले में रहते थे 4 BHK में, आप सब चीज हार के जुआ में, आप एकदम रोड पे आ गए, तो वो जो स्त्री है आपकी पत्नी है, वो क्योंकि सधर्मिणी है, इक्वल पार्टनर है, वो आपके साथ जाएगी, वो भी रोड पे रहेगी, है ना। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आप उसके ऊपर अधिकार जमा लें। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? किसी का कोई भी प्रश्न है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप बार बार प्रश्न मत करना, अरे वो कैसे लगा दिया, वो क्या चल रहा था। कोई भी डाउट है, अगर नहीं भी समझ में आया तो पूछ लीजिए, प्रभु जी नहीं समझ में आया, क्या बोल रही है, क्योंकि यज्ञ से नहीं है ना, तो हो सकता है बहुत चीजें ना समझ में आए। यस, किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ना समझ में आया हो? फटाफट, सब सो तो नहीं ना रहे हैं? एक तो पता नहीं चलता है कि सो भी रहे हैं कि जाग रहे हैं या क्या कर रहे हैं। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। द्रौपदी का प्रश्न कुछ यही सब स्थापित करने के लिए था, या फिर सच में उसको कुछ लग रहा था कि मुझे कैसे हार गए युधिष्ठिर महाराज, या फिर ये सब चीजें जो हो रही है ये वो तो है इस। ना। हम्म, ये एनालिसिस, धर्म की चीजों को एनालिसिस किया जा रहा है। ये द्रौपदी के प्रश्न को कहने का अर्थ यह है, मुझे प्रोटेक्ट करो। अल्टीमेटली तो ये कह रही है कि मैं हारी नहीं, मुझे प्रोटेक्ट करो, है ना। ठीक है, ये धर्म का तत्व हम हमारे मध्वाचार्य बता रहे हैं कि वो ये पहला पॉइंट ये कह रही है। सिंपल सा चीज ये समझना है, गैमलिंग चीटिंग है, अधर्मा है। अधर्मा की चीज को धार्मिक व्यक्ति नहीं मानता है ना। जुए में जीता हुआ चीज को धार्मिक पुरुष सही चीज नहीं मानता है, उस अनुसार से तो ये जुआ ही पूरा गलत है। ये सब बस ऐसे खेल के लिए, हंसी मजाक के लिए ठीक है, लेकिन एक वाशेष का क्षत्रिय के लिए धर्म है जो लोक संग्रह में लगा हुआ है। तो पहला चीज ये बोला गया, है ना, युधिष्ठिर महाराज नहीं हारे। फिर भी कोई कहे नहीं युधिष्ठिर महाराज हारे हैं, कहती युधिष्ठिर महाराज फिर भी नहीं हार सकते, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, 50% शेयर मेरा भी अधिकार है उस पर। फिर भी कोई कहे नहीं, उन्होंने पहले तुमको हार गए, मान लो कोई ये कहे तुमको पहले हार गए, कहते कैसे हार सकते हैं भाई? हाँ, साधर्मिणी हूं मैं उनकी, उनका अधिकार है प्रोटेक्शन देना। उनका अधिकार ये नहीं है कि मेरे को दासी बना देना। पति का अधिकार है पत्नी का प्रोटेक्शन करना, मैरिज का जब हम वचन देते हैं उसमें प्रोटेक्ट करने का है, ये नहीं कि दासी बनाने का। चलो, कोई कहे नहीं, फिर भी हारे हैं युधिष्ठिर महाराज। अच्छा, हार गए युधिष्ठिर महाराज, अगर हार गए तो फिर वो तो मेरे को दाव पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो खुद हार गया। जब वो राजा से रंक बन गया, ठीक है, मैं भी रंक बन गई, मैं भी दासी बन गई हूँ। चलो मैं भी दासी, लेकिन मैं दासी किसकी हूँ? युधिष्ठिर की हूँ, क्योंकि वो मुझे लगा ही नहीं सकता स्टेप पे। क्लियर है? ये धर्म की बात है ना। कितना सूक्ष्म ज्ञान दे रही है द्रौपदी ना।
स्त्री का अपना कर्तव्य भी बता रही है, स्त्री का प्रोटेक्शन भी बता रही है। यस नीलम माता जी। सॉरी, हरे मैं आप लोग कृष्ण का प्रभु इनिशिएटिव जी, नाम नहीं पढ़ दंडवत पा रहा हूँ प्रणाम। बहुत। जी जी, कोई बात नहीं। प्रभु जी, एक मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि द्रौपदी केवल एक युधिष्ठिर की तो पत्नी नहीं थी, वो तो ऑलरेडी हाँ हाँ चार और उनके पति थे। तो इस हाँ हाँ दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उनका पूरा अधिकार तो नहीं था ना द्रौपदी पर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल तो नहीं था। ये भी जी आपने एकदम अच्छा प्रश्न किया, ये विकर्ण भी करेगा, बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। ये भी। तो कैसे वो लगा सकते थे लेकिन तो वही चीज है ना। हाँ, लेकिन द्रौपदी ने ये पॉइंट नहीं उठाया। जुए में, जी वो यही क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था प्रभु। वो अभी हम बताएंगे, है ना। अब देखो कितना धर्म इतना सूक्ष्म है ना, कब क्या चीज बोलना है, कितना बोलना है। हर चीज ट्रुथ नहीं बोला जाता है, ये सीखना है हम लोग को, है ना। उसने वो पॉइंट नहीं उठाया कि तू कैसे लगा दिया, मैं तो इसकी भी पत्नी हूँ। है ना, क्यों? क्योंकि मतभेद हो सकता है आपस में। इज वेरी से, अरे वो द्रौपदी है, मैं तो आज जब पढ़ा, अभी आप सुनोगे ना, आप स्टैंडिंग ओवेशन खड़े होकर के सल्यूट मार दोगे द्रौपदी को। इतना समझदार स्त्री है ना। उसको पता है कहाँ शांत होना है, कहाँ क्या बोलना है, अपने पति को भी कैसे प्रोटेक्ट करना है। देखो सभासदों से पूछ रही है ना। यहाँ पे क्लियर है, चलेगा, ठीक है ना। तो उसने इसलिए क्वेश्चन नहीं पुट किया क्योंकि ये आ सकता था, क्योंकि अभी देखना विकर्ण जब प्रश्न करेगा तो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, महाभारत में। अच्छा, अब आप देखो, अब आप भीष्म देव के दृष्टिकोण से देखो, भीष्म देव क्यों शांत बैठे थे, कल मैंने बताया। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि सब बहुत सूक्ष्म है ना। सब शांत बैठे हैं क्योंकि सब फंस गए हैं, है ना। लेकिन एक चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, भैया प्रोटेक्ट करना है उसको, है ना। भीष्म देव शांत इसलिए बैठे हैं, जो कल मैंने आपको बताया। फिर से श्लोकों के माध्यम से जाते हैं और देखते हैं। आ गया, अभी तो खुला था। हाँ, कहाँ गया भीष्मदेव, हाँ। कल हम इस पे चर्चा कर रहे थे ना। भीष्मदेव कह रहे थे, जब द्रौपदी ने प्रश्न पूछा तो भीष्मदेव ने क्या बोला। भीष्मदेव ने, आप कल हम देख रहे थे, ना धर्म सौक्षम, है ना। धर्म सौक्षम या सुभगे विवेक्तुम, धर्म बड़ा सूक्ष्म है द्रौपदी। धर्म के विवेचन को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा हूँ क्या करना चाहिए। क्योंकि धर्म कहता है स्त्री पराई होती है, मतलब हमेशा अधीन होती है। यस, द्रौपदी भी कह रही है कि अधीन होती है, पर उसको प्रोटेक्शन देने के लिए वो अधीन है, ना कि उसको जा करके दासी बनाने का, है ना। तो अधीन तो है, वो भी मान रही है। और फिर भीष्म देव कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ, है ना, स्त्री जो खुद का स्वामी नहीं है ना, जो खुद हार गया है। भीष्म देव कह रहे मैं भी समझ रहा हूँ बेटी, वो खुद हार गया, तुमको कैसे लगा सकता है। लेकिन उसने लगाया। क्या इतना इसको नहीं पता, क्या युधिष्ठिर को इतना नहीं पता कि वो हार गया है ना। क्योंकि मैं जानता हूं जितना मेरा पोता है, मैं इसको जानता हूं बहुत अच्छे से। तजेत सर्वे पृथ्वी समृद्धा, पूरे दुनिया का पैसा ला करके रख दोगे युधिष्ठिर को, वो पैसा को रिजेक्ट कर देगा, कहेगा मैं धर्म का पुजारी हूँ। वो इतना बड़ा गलत नहीं कर सकता। वो क्यों शांत है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा बेटी, तुम उसी के पास जाओ। भीष्म देव इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, पहला चीज, युधिष्ठिर महाराज अधार्मिक हो जाएंगे ना। इज थिंकिंग हाउ युधिष्ठिर इज पुटिंग, अरे युधिष्ठिर मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है, उससे पूछो वो क्यों ऐसा किया है। और दूसरा चीज, भीष्मदेव ये सोच रहा, अगर मैं ये बोल दिया कि जीत गई, अरे नहीं हारी, तो यानी आप किस बेसिस पे बोलोगे कि नहीं हारी। आप कहोगे कि नहीं स्वतंत्र है, स्त्री स्वतंत्र है। तो स्त्री अगर स्वतंत्र है तो फिर वो तो कल इंडिपेंडेंट होकर के, है ना, फिर वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और फिर कहेगी कि मैं हमेशा इंडिपेंडेंट हूँ। फिर वो इंडिपेंडेंट इन द सेंस, प्लीज अंडरस्टैंड इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, इंडिपेंडेंस मीन्स कि वो फिर कभी भी किसी के अधीन नहीं रहना चाहेगी। ये उसका बहुत ही
हम देख सकते हैं रिप्रकशन क्या हो रहा है। तो बात कहते थे, है ना, वुमेन के इंडिपेंडेंट के नाम पे सोसाइटी उसको और एक्सप्लॉइट कर रहा है ना। तो कहीं ये गलत मैसेज, रॉन्ग मैसेज ना चला जाए सोसाइटी में, इसलिए भी वो शांत बैठे हैं, है ना। और वो कहते हैं जाओ युधिष्ठिर के पास। हाँ, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक अच्छा चीज बोला। उन्होंने क्या बोला? ये जो शकुनी है ना, इसी ने दांव पे लगाया, यही इसने उकसाया, ये इसने ही उकसाया, इसने बोला कि दांव पे लगाओ तुम। तब युधिष्ठिर ने, शायद उसके उकसाने पे आ गए बेचारे युधिष्ठिर महाराज, इसलिए दांव पे लगा दिया। ठीक है, ये चीज था। युधि भीष्मदेव नहीं आंसर दे पाए। जब भीष्मदेव आंसर नहीं दिए, जब उन्होंने युधिष्ठिर के पास भेज दिया, तो सारे लोग शांत बैठे थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब लोग शांत बैठ गया। अब देखो द्रौपदी का, अभी तो हमने बस स्त्री का अधिकार बताया द्रौपदी का। अब देखो एक पत्नी को कैसे एक्ट करना चाहिए अपने पति के लिए, ये भी सीखिए द्रौपदी से। द्रौपदी क्या कहती है, जब उस, क्या बोलती है, अब आप देखो। द्रौपदी जा करके भेजा कहाँ भीष्मदेव ने, जाओ अपने पति से पूछो। अच्छा, भीष्मदेव एक चीज मिस कर गए। मिस कर गए क्या? कि अरे भैया, उसका पूछने का अर्थ है कि मुझे प्रोटेक्ट करो, जो कि विदुर जी पकड़ लिए थे, मैंने बताया था। विदुर जी ने समझ गए थे, विदुर जी ने तो ओपनली बोल दिया, है ना। वे द्रौपदी नहीं हारी। क्यों नहीं हारी? क्योंकि उनको पहला चीज ये था कि मुझे द्रौपदी की रक्षा करनी है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। अब द्रौपदी जब भीष्मदेव ने भेजा, जाओ बेटी जाकर के पति से पूछो, नहीं गई पति के पास पूछने। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। द्रौपदी देख रही है कि मेरा पति शांत बैठा है, कुछ तो बात है, वो शांत बैठा है, अभी रहने तो, अभी शांत बैठे रहने तो, नहीं पूछूंगे, अभी उसको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्या बोलती है देखो, ये होता है ऐसा धर्म, है ना। ऐसी स्त्री अगर जीवन में किसी के साथ हो ना, वाइफ, तो उसको प्रोटेक्शन जरूर रहेगा। बहुत अंडरस्टैंडिंग है। क्या अंडरस्टैंडिंग कहती है, आयु राजा कुशल आने, है ना। कह रही है मेरे जो, ये जो राजा, अभी भी राजा कह रही है, किसको कह रही है? युधिष्ठिर को कह रही है, मेरा जो राजा है ये जुआ खेलने में इतना निपुण नहीं है ना, ज्यादा जानता नहीं है, पर इसको, इस दुष्ट, है ना, इन लोगों ने उंगली उठा करके, हमारे आचार्य कह रहे हैं, उंगली उठा करके कह रही है, चारों जो है ना, ये शकुनी, ये जो निपुण है, ये दुष्ट आत्मा है, कपटी है, इसने बुला करके जुए में खेलना प्रारंभ कराया। इनको जुआ खेलना नहीं आता। अरे ये तो भोले भाले हैं, सीधे हैं बेचारे, शुद्ध स्वभाव के हैं, है ना। कह रहे हैं अशुद्ध भावे विनित्य प्रवृत्ते। देखो किस प्रकार से, क्या ग्लोरीफाई कर रही है अपने पति को। कह रही है जिसका हृदय शुद्ध नहीं होता ना, वही अच्छे से जुआ खेल पाता है। यानी कह रही है कि ये तो बेचारे बहुत शुद्ध आत्मा है। वाह, है ना। जिस व्यक्ति ने जुआ पे दांव पे लगा दिया हो, उसके लिए भी कह रही है कि ये शुद्ध आत्मा है। और हम उठ करके युधिष्ठिर को जुआरी, है ना, अरे क्या क्या लोग गाली दे देते, कहते फांसी पे लटका दो उस व्यक्ति को। आखिर युधिष्ठिर महाराज शांत क्यों है, ये कभी नहीं पूछी। अच्छा, कभी पूछी भी नहीं। जब कृष्ण आते हैं ना, कल मैं आपको बताऊंगा युधिष्ठिर क्यों शांत है। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो तो अंतरात्मा है ना, वो जानते हैं। आप देखोगे कृष्णा भी युधिष्ठिर को नहीं बोलते तूने क्यों द्रौपदी को जुआ में लगाया। हम कल आपको बताएंगे क्यों शांत थे युधिष्ठिर महाराज, है ना। बेचारे फंस गए थे, बेबस हो गए थे, बहुत शुद्ध आत्मा थे ना, है ना। उनको राजतंत्र नहीं पता था, फंसा दिया ना शकुनी ने। लेकिन फिर भगवान उनको पूरा राजतंत्र सिखा देते हैं। इसके बाद से क्लाइमेक्स है। खैर, ये सब तो कृष्ण की लीला ही है, अल्टीमेटली तो भगवान चाहते थे ऐसा। हाँ, जुआ गलत खेला, जुआ नहीं खेलना चाहिए था, अब हो गया। लेकिन द्रौपदी कह रही है, किस तरीके से बोल रही है, जिनकी भावना शुद्ध नहीं होती ना, जो सदा छल और कपट में लगे रहते हैं, वही व्यक्ति अच्छे से जुआ खेल सकते हैं। यानी मेरा पति इतना शुद्ध है, वो छल कपट में नहीं है, इसलिए उसको दाल उसको नहीं खेलने आता है ना। इन भोले भाले, क्या शब्द बोल रही है, रबुद्ध आना, भोले भाले हैं मेरे, मेरे पति बड़े भोले भाले हैं।
है ना। इनको विवश किया गया मेरे पे लगाने का, मतलब कहने का अर्थ है कोई बोल रहा है कि अरे मैं हारी नहीं हूं, है ना, इनको जबरदस्ती फोर्स किया गया। इनको भी धर्म का पता है, इनको जबरदस्ती फोर्स किया गया। ये बेचारे भोले भाले सीधे साधे, कह सकते हो आजकल लोग कहते हैं ना वशीकरण, कोई फंसा दिया, है ना, इसको फंसा दिया इस जुआरी ने, शकुनी ने, और बेचारे फिर उस फंसने के चक्कर में उन्होंने लगा दिया मेरे को। बचा रही है कौन? द्रौपदी, है ना। और कहती है फिर तिष्ठन्ति चेमे कुरुवाह, है ना, हे कुरुवंश में जो सभा में बैठे हैं, है ना, मेरी अच्छी तरह से विचार करके विवृते प्रश्नम इमं यथावात, मेरे पे विचार करिए और बताइए क्या सही है ना। इसके बाद दक्षिण भारत के, है ना, उससे मैंने श्लोक से आपको बताया था, द्रौपदी ने एक श्लोक कोट किया था, है ना, कि वह सभा सभा नहीं है जहाँ पे लोग कुछ ना बोले। तो उन सभासदों से प्रश्न कर रही है, आप लोग शांत क्यों बैठे, उठिए बोलिए, ये तो बेचारे भोले भाले सीधे फंस गए, आप लोग बताइए। राजा जन्मेजय को धर्म संपायन मुनि कहते हैं, जब इस प्रकार से द्रौपदी ने करुण वचन में बोलते हुए जब बोली, दुशासन इतना कपटी है ना, कठोर वचन कटु वचन, क्या बहुत गंदे गंदे गाली, भद्दे भद्दे गाली दे रहा है, जो कि वैशंपायन जी ने भी नहीं बोला, है ना। और उस सभा में, है ना, देखा कि सब शांत बैठे हैं, विशेषकर वृकोदरा प्रेक्ष युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज को शांत देख करके भीम के अंदर क्रोध आ गया। पर अब हम कल देखेंगे युधिष्ठिर महाराज क्यों शांत थे, वो कैसे दांव पे लगा सकते थे, जब उनको भी पता है कि द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाए जा सकते, तो आखिर क्यों दांव पे लगाए। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। यस नरेश प्रभु। True, thank you for this understanding. True, जैसे एक युधिष्ठिर की इमेच्योरिटी बोल सकते हो, या उनका दुर्बलता बोल सकते हैं, को चीटिंग की गई, एनीवे एनी कुछ भी हो, लेकिन उस उसके वजह से somebody has to suffer, or somebody has to sacrifice their things. So ये भी हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी देखते हैं कि एक के इमेच्योरिटी की वजह से दूसरे के जीवन में प्रॉब्लम आती है। तो ये कैसा देखे भक्त के लाइफ में, इवन इन मैनेजमेंट, हाउ डू वी सी दीज थिंग्स? वो पोजीशन में वो रहते, वो इमेच्योरिटी बिहेव कर रहा, तो अभी युधिष्ठिर भी वही पोजीशन में है। देखिए, युधिष्ठिर महाराज पे क्वेश्चन उठाने से पहले जानना पड़ेगा युधिष्ठिर महाराज ने आखिर ऐसा क्यों किया, वो तो कल हम देखेंगे। अल्टीमेटली कृष्णा हमको एक चीज सिखाना चाह रहे हैं कि देखो जुआ ऐसा खतरनाक गेम है ना, कृष्ण बोलेंगे भी, कल मैं आपको वन पर्व से वो चीजें श्लोक कोट करूंगा कि अल्टीमेटली द, मैंने आपको बताया ना, व्यास मुनि महाभारत के कथाओं से ऋग्वेद, मतलब वेदों के चीजों को उल्लेख कर रहे, वेद में वर्णन किया गया, ऑल्दो वर्णन किया गया द्यूत क्रीड़ा होती है, द्यूत खेलना चाहिए, पर उन्होंने ये भी बताया वेदों ने कि द्यूत कितना डेंजरस है। इसलिए हमारे पापा जी ने 4 नियम में गैम्बलिंग, है ना, कितना खतरनाक है ना। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो द्यूत खेल करके, गैम्बलिंग खेल करके अपना सब कुछ हार गए, सब कुछ। और सिर्फ वही नहीं हारे, उनके परिवार में इतना कष्ट, इतना दुख आ गया, है ना, बहुत दर्द होता है। तो व्यास मुनि सिखा रहे हैं इन कथाओं के माध्यम से कि इतना बड़ा धार्मिक राजा धर्मराज युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति भी फंस जाता है जब युद्ध में आता है। यह ऐसा खतरनाक, कह सकते पाप है प्रभु जी। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये चीज सीखना है और हमको सिखाया जा रहा है। बट हम शायद युधिष्ठिर महाराज को भी जज नहीं करना है। और एक प्रश्न, एक पॉइंट आपने बोला मैच्योरिटी की बात, कि मैच्योर डिसीजन की वजह से कई बार हम देखते हैं लोग फंस जाते हैं। दैट इज ट्रू, दैट्स व्हाई वी आर देयर टू लर्न द नॉलेज। इसीलिए ज्ञान दे रहे हैं ना, क्या सही है। जैसे स्त्री का धर्म, जैसे विवाह में, है ना, बहुत बड़ा चीज है एक पति का कि
अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना। और वाइफ का भी हम यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से कि पति पे लांछन हो रहा है, वो पति पे चुप्पी पे कभी कभी शांत बैठी है। उसको भी पता है कुछ तो होगा, है ना। अभी मामला ये नहीं है कि उसको ये नहीं उखाड़ना है कि तू शांत क्यों है, चुप बोल क्यों नहीं रहा है ना। वो शांत बैठा है। दिस इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी। द पर्सन इज साइलेंट, इट मीन्स देयर इज सर्टेन हायर थिंग। मे बी आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता अभी क्या चल रहा है उसके मन में। मुझे प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि द्रौपदी अपना, ये पर्सनलिज्म फीलिंग होना बहुत जरूरी है, अपनापन। जब तक आप व्यक्ति को अपना नहीं मानोगे उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे, है ना। जब तक हम कृष्ण को अपना नहीं मानेंगे तब तक हम वो प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप देखोगे जब द्रौपदी से मिलने भी आते हैं ना भगवान कृष्ण, तो द्रौपदी गुस्से में बहुत चीज बोलती है लेकिन श्राप नहीं देती है, जो कि गांधारी दे देती है कृष्ण को। क्योंकि गांधारी बहुत पतिव्रता स्त्री है, बहुत धार्मिक स्त्री, पर कृष्ण को अपना। देखो इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं भगवान को अपना मान करके पूजा करो। सिर्फ इसलिए पूजा करोगे कि अरे भगवान है, सैल्यूट, है ना, ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ हैं, गोविंद जी हैं, है ना, वो नहीं, अपना मान करके करोगे। देखो अपना, जैसे एक माँ होती है ना, बच्चे को लात घूसा मारेगी फिर भी मारते वक्त देखेगी कि कहीं उसको चोट तो नहीं ना आ रहा है, या उसको कितना भी गाली दे देगी लेकिन उसको अपना ही मानती है ना। वो चीज होता है। तो ये अपनापन फीलिंग है यहाँ पे द्रौपदी का, कि कुछ भी है, शांत बैठी है ना। मतलब कि युधिष्ठिर को कुछ नहीं बोली, बल्कि उसकी तारीफ कर रही है कि वो इतना अच्छा व्यक्ति है, उसको नहीं जानता है छल कपट खेलना। तुम लोगों ने उकसा दिया बेचारे को और वो खेल रहा है ना। दैट इज द पॉइंट। इट्स ओके प्रभु। ओके, थैंक यू। हरि बोल, है ना। और किसी का कोई प्रश्न है? आई होप यहाँ पे दो लोग का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, द्रौपदी ने क्या पॉइंट उठाया और भीष्मदेव ने क्यों शांत रहे। अब और विदुर जी का भी हमने पॉइंट पहले ही देख लिया था। विदुर जी ये चाहते थे, विदुर जी ये समझ गए थे कि मुझे द्रौपदी को प्रोटेक्ट करना है। जो भीष्मदेव थोड़ा सा, है ना, नेग्लेक्टफुल कर दिया, है ना। जैसे मैंने एक चीज बताया था, इसको ध्वनि कहते हैं। ध्वनि मतलब, है ना, जो अच्छा, इस पॉइंट को भी कल हम उठाएंगे, है ना। इस पॉइंट को भी उठाएंगे, ध्वनि क्या होता है, कि सुनते तो हैं पर शायद सुन नहीं रहे, है ना। बाकी सभासद लोगों ने सुना पर अनसुना कर दिया, द्रौपदी बोलना क्या चाह रही थी, है ना। वो भी चीज पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं और कल देखते हैं युधिष्ठिर महाराज के रहस्य, उनके शांत होने के रहस्य के पीछे क्या कारण है। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की जय।